हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं रोज़ की तरह। तो आप लोग को सुबह सुबह का बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग का दिन मंगलमय हो और आप लोग भी एक नई शुरुआत करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और अपने दिल में एक नया उत्साह और एक नए जोश की तरह लेकर आप लोग अपने दिन की शुरुआत करें। आज हम आप लोग के बीच एक कहानी सुनाएंगे। उस कहानी के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हमारा जीवन का क्या महत्व है और हमें अपने आप को कैसे पहचानना चाहिए। एक बार एक ट्रेन की पटरी पे एक भिखारी बैठ के प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा लंबा आदमी सूट बूट पहन के आया। वो भिखारी सोचा कि शायद ये बहुत बड़ा सेठ महाजन है, शायद हमें इससे मांगूँ हमें बहुत कुछ दे, हमें शायद बहुत ज़्यादा पैसा दे दे और हमारा दिन अच्छा हो जाए। उसने यही सोच के उस प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा बड़ा व्यक्ति से उन्होंने वही बोला कि साहब कुछ पैसा दे दीजिए। तो साहब उस जो व्यक्ति था उसने बोला कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन आप हमें पैसे के बदले में क्या दोगे। तो उसने बोला कि हम भिखारी आदमी आपको हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आपको दे सकें। तो बोले नहीं, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम कुछ लेने और देने में बिलीव करते हैं, आप हमें कुछ दो तो हम आपको कुछ दें। तो बोले कि नहीं साहब, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूं। बोले सोचिए, और यही बोलकर वो चला गया। वो भिखारी बहुत टेंशन में था। 2 दिन तक सोचता रहा कि हाँ, उस व्यक्ति ने तो सही बोला, हमें किसी से मांगने से पहले हमें उसके बदले में उसको कुछ देना ज़रूर चाहिए। और यही सोचते सोचते उसको 2 दिन निकल गया। फिर वो अचानक प्लेटफॉर्म पे कुछ फूल देखा। उसने सारे फूल तोड़ लाए और उसका छोटा छोटा गुलदस्ता बना लिया। और गुलदस्ता बनाने के बाद वो सबसे भीख मांगता, जो उसको पैसा देता उसको बदले में गुलदस्ता दे देता। इसी तरह वो फूल देता गया और गुलदस्ता, मतलब उसके पास जब तक फूल रहता तब तक बहुत सारे पैसे आ जाते थे और इतने पैसे आ जाते थे कि वो देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। इसी तरह उस देता रहा, दिन बीतता रहा और समय निकलता रहा। एक दिन उसी सेठ महाजन को उसने फिर देखा। दौड़ के उसके पास गया, बोला सर सर कुछ पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने उनको पैसा दिया और फिर उनको बदले में उन्होंने गुलदस्ता थमा दिया। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, लगता है आप भी व्यापारी बन गए हमारी तरह। तो उसने कुछ बोला नहीं, फिर नीचे उतर कर आए और फिर उसकी बातों का सोचते रहे और सोचते रहे। फिर उनके दिमाग में आया कि हाँ, उस सेठ ने तो हमें बहुत अच्छी बात बताया, उन्होंने हमारी पहचान हमें बताई कि मतलब हम एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। और उन्होंने फिर उस पैसे ऐसे इकट्ठा करते करते इतना पैसा इकट्ठा किया। फिर उन्होंने फूल खरीदना चालू किया और फूल को लोगों में बांटना शुरू किया और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी, मतलब अपने आप उसने पहचान लिया कि मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ। और इसी तरह एक दिन फिर वो सेठ महाजन जा रहे थे और ये बंदा भी जा रहा था। मतलब एक ट्रेन में के डिब्बे में दोनों मिले और दोनों आसपास की सीट पे बैठे हुए थे। फिर वो सेठ से बोले कि वो दूसरा वाला व्यक्ति बोला, सर आप हमें पहचाने, मैं कौन हूँ। बोले नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, बताइए आप कौन हो। बोले साहब, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने एक बिजनेसमैन बना दिए, क्योंकि हम आपसे तीसरी बार मिले हैं, आपको याद नहीं है। वो व्यक्ति बोला नहीं, हमें नहीं याद है। बोले मैं वही भिखारी हूँ, पहली बार मैं जब मिला था मैं भीख मांग रहा था, तब आप हमें बताए कि हम कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बार जब हम मिले तो आपने हमारी पहचान से हमें अवगत कराए, जिससे मैं अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर एक काबिलियत थी। आपने हमारी काबिलियत को पहचान के हमारे सामने रखे कि मतलब हम ऐसा कर सकता हूँ। फिर मैं तीसरी बार आज मिला हूँ और आज मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं फूल का बिजनेस करने दूसरे शहर में जा रहा हूँ, ऑर्डर लेने जा रहा हूँ दूसरे शहर में। आज मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ सर। पता है, हमें अपनी पहचान नहीं पता होती, हमें अपने आप की पहचान खुद से पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर एक बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर जिस दिन हम अपनी हिम्मत और अपने जज्बे को पहचान लेंगे, हमें कुछ करने के जज्बे हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हम ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं।
अगर एक भिखारी इंसान बिजनेसमैन बन सकता है तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसे की भी ताकत है और आपके पास दिमाग भी है और आज के युग के हो आप। तो उठिए, आप लोग अपनी पहचान करिए, अपने जॉब की पहचान करिए, अपने बिजनेस की पहचान करिए और कर दिखाइए वो कि लोग आपको पहचाने और आप जैसा बनने की कोशिश करें। तो कुछ भी हो सकता है, बस इंसान के अंदर ताकत, हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। तो आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमारी कहानी पे ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन की बटन ऑन कीजिए। हम डेली सुबह मॉर्निंग में आप लोग के साथ इसी तरह मिलते रहेंगे और एक नई कहानी और एक नए जोश के साथ आप लोग के अंदर जोश भरते रहेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जर्नी। आप लोग, इसलिए हम हैप्पी जर्नी बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो चाहे जीवन की यात्रा हो या पर डे की यात्रा हो, हम भी अपने जीवन के हर पल में एक नई शुरुआत और एक नई यात्रा कर रहे हैं अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए। तो आप लोग अपनी मंजिल की यात्रा इसी तरह करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना इस चैनल, ये चैनल हमारा नहीं आप लोग का चैनल है और अपने चैनल को भर भर के प्यार कीजिए। डेली मॉर्निंग हम आपको बीच इसी तरह सुविचार के साथ प्रस्तुत होते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो भी हमारे चैनल पे आज नए आए हो, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाय, टेक केयर, बाय बाय।